शिनचैन ये जो कार्टून है तो उसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है? जापान की बुलेट ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक्चुअल में कितनी ज्यादा? और ये जो बुक है ये कुछ 3600 मिलियन इंडियन रुपीस का है, लेकिन इतना महंगा क्यों? और इस बड़े से गेट के आगे ये पेड़ लगाया गया है, लेकिन क्यों? इस वीडियो में आप ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा कि भाई तू अभी तक कहाँ था। नंबर 20, नासा के अकॉर्डिंग इस दुनिया में पिछले 20 साल के मुकाबले आज के टाइम में ज्यादा ग्रीनरी है और धरती को हरा करने और सबसे ज्यादा पेड़ लगाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया और चाइना का है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि जहाँ जितना पार्ट ग्रीन है वहाँ उतनी हरियाली भी है। नंबर 19, आइसलैंड के एल्डे आइलैंड पर मौजूद एक छोटे से घर को वर्ल्ड लोनलेस्ट हाउस नाम दिया गया है, जो कि इस आइलैंड पर ये एक अकेला घर है और उसकी चारों तरफ समुद्र है। मतलब कितना अमेजिंग है कि एक पूरे आइलैंड पर सिर्फ आप अकेले का एक घर है ना। नंबर 18, आपने नॉर्मली स्नेक्स को तो देखा ही होगा एक्चुअल लाइफ में या फिर आपके मोबाइल फोन में, बट आई एम श्योर कि आपने कभी भी स्नेक के स्केलेटन को देखा नहीं होगा। तो ये देखो एक स्नेक के स्केलेटन को, और ये जो है ना ये इसका फ्रंट पार्ट है जहाँ पर इसका मुंह होता है। नंबर 17, चार्ली चैपलिन जो कि एक बहुत ही फेमस साइलेंट कॉमेडियन थे, और अब आप ये देखो चार्ली चैपलिन कुछ इस तरह से अपने हॉरिफिक सीन्स को रिकॉर्ड करते थे। मतलब क्या मास्टरमाइंड है ना। नंबर 16, जर्मनी में कानून के अकॉर्डिंग ट्रैफिक में कार ड्राइवर्स को उनके लेन से दूर चलाना होता है, जिससे कि इमरजेंसी में यानी कि एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों को जाने में कोई दिक्कत ना हो और वो उसी कंडीशन से आसानी से जा पाए। नंबर 15, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो इस ऑफिस का बिल्डिंग है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का बिल्डिंग, तो इसमें ना एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट ये लोग मानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का, तो इसके बाहर गेट पर लिटरली इन्होंने एक पेड़ बनाया गया कि ये दिखाने के लिए कि ये ऑफिस पेड़ और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और इसी के चलते इस बड़े से गेट के आगे इस पेड़ को बनाया गया कि सही में काफी यूनिक सा कॉन्सेप्ट था। नंबर 14, ब्राजील अपने जेल में कैदियों की सजा बुक्स पढ़ने पर कम कर देता है। मतलब जैसे आपने एक बुक को पढ़ लिया तो आपकी सजा के 4 दिन कम हो जाएंगे। सही में काफी यूनिक और इफेक्टिव आइडिया था, एंड आई गेस कि इसे इंडिया में भी होना चाहिए। नंबर 13, ईमेल की डिस्कवरी किसी अमेरिकन या फिर किसी फॉरेनर नहीं बल्कि एक 14 साल के बंदे आई मीन एक 14 ईयर के बच्चे ने 1978 में की थी, और इसके बारे में हम जानते भी नहीं थे। इसलिए उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को सिर्फ एक बार ठोक दो राइट नाउ। नंबर 12, जापान के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, या लिटरेसी रेट लगभग 100% है, और या न्यूज़पेपर्स में भी इंडिया की तरह एक्सीडेंट्स, पॉलिटिक्स, डिबेट और मूवीज के बारे में न्यूज नहीं आती। एक्चुअली यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में एडवांस इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट न्यूज आती है, जिससे कि वहाँ के लोग नई नई चीजों के बारे में अपना नॉलेज और इंक्रीज कर पाए, एंड यू नो कुछ नए क्रिएशंस कर पाए, अपना खुद का कुछ नया क्रिएट कर पाए। एंड आई थिंक ऐसा इंडिया के न्यूज़पेपर्स में भी होना चाहिए, जिससे कि हम लोग नई नई चीजों के बारे में जान पाए। नंबर 11, देखो यार हर चीज की अपनी एक्सपायर डेट होती है, तो इसी पानी की बोतल की भी एक्सपायर डेट होती है, लेकिन वो एक्चुअली में पानी की एक्सपायर डेट नहीं होती, बिकॉज पानी कभी भी खराब नहीं होता। तो उस बोतल पर जो डेट लिखी जाती है वो एक्चुअली में उस बोतल की खराब होने की डेट होती है। दैट्स ऑल। नंबर 10, द कॉडेक्स लेस्टर, ये एक ऐसी किताब है जिसमें सिर्फ 72 पेजेस हैं, और इसमें द ग्रेट पेंटर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट एंड आर्किटेक्ट लियोनार्डो दा विंसी ने कुछ साइंटिफिक बातें लिखी थी, जिसे ये 1994 में सर बिल गेट्स ने कुछ 2900 मिलियन यानी कि आज के टाइम के हिसाब से कुछ 3600 मिलियन इंडियन रुपीस में खरीदा था, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि एक डॉग की ब्रीड होती है जिसका नाम बेसनजी है? वेट अ सेकंड, बिना किसी भी रिसर्च के मैं बता देता हूँ कि डेफिनेटली इस ब्रीड का नाम किसी इंडियन ने रखा होगा। बाय द वे बेसनजी नाम की ब्रीड के डॉग बार्क यानी कि भौंकने के लिए अनेबल होते हैं, मतलब इस ब्रीड के डॉग होते हैं वो भौंक नहीं पाते। अगर ऐसा है तो डॉग की ये ब्रीड भाई मेरी फेवरेट है। नंबर 8, गाइस डिड यू नो कि एडिडास और पुमा की जो फाउंडर है यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो मालिक हैं वो एक्चुअल लाइफ में रियल ब्रदर्स हैं। नंबर 7, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको इस स्नेक का स्केलेटन दिखाया था, तो अब कुछ और एनिमल्स के स्केलेटन को देखो। ये एक एलिफेंट का स्केलेटन, एक डॉग का स्केलेटन कुछ ऐसा होता है, और ये कैट का स्केलेटन। अब इन सभी स्केलेटन को साथ में देखो और कमेंट करके बताओ कि अमेजिंग है या फिर नहीं। नंबर 6, मैक्सिमम कंट्री में जेल के कानून डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ काफी अमेजिंग होते हैं, कुछ काफी यूनिक होते हैं, तो ऑन द सेम साइड कुछ काफी वियर्ड भी होते हैं। जैसे चाइना में जेल के कानून के अकॉर्डिंग अमीर लोग गरीब लोगों को अपनी जगह जेल भेज देते हैं, जो कि सुनने में काफी वियर्ड लग रहा है, बट ऐसा चाइना वाले एक्चुअल में करते भी हैं। नंबर 5, आपने जापान की बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलती है। तो अब देखो जापान की एक्चुअल स्पीड, और हाँ ये एकदम रियल है, मतलब इसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया गया है, और ये एक्चुअल स्पीड जापान की बुलेट और मेट्रो ट्रेन की, जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग है। नंबर 4, साल 2019 में एक बंदा
$158 मिलियन की लॉटरी का विनर बनता है, लेकिन जब वो लॉटरी लेने के लिए जाता है तो फिर वो अपने मुंह को कवर कर लेता है, मतलब कुछ इस तरह से छिपा लेता है जिससे कि उसके रिलेटिव उसे पहचान ना ले और पैसे मांगने के लिए ना आ जाए। भाई सुन ले, लिटरली कमाल का आइडिया है। नंबर 3, ये वाला फैक्ट ध्यान से सुनना, काफी माइंड ब्लोइंग है। गिजा की पिरामिड में इतने पत्थर लगाए गए हैं कि उनसे धरती के चारों तरफ एक सिंगल वॉल यानी कि दीवार बना पाएंगे। एक बार इसके बारे में सोचना, लिटरली दिस विल ब्लो योर माइंड। नंबर 2, रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि इसमें 11 टाइम जोन है, और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। रशिया एक लौती ऐसी कंट्री है जिसमें एक साइड पर दिन और सेकंड साइड पर रात होती है, वो भी सेम टाइम में। नंबर 1, शिनचैन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कार्टून सीरीज है इंडिया में। इनफैक्ट आपने भी शिनचैन के बारे में जरूर सुना होगा, तो अगर आप गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च करोगे कि शिनचैन रियल स्टोरी या फिर ऐसा कुछ भी, तो फिर आपको एक बहुत ही कॉमन स्टोरी जानने और देखने को मिलेगी कि शिनचैन जो वो एक्चुअल में रियल बच्चा था जो कि मार्केट जाता उसकी मॉम और उसकी बहन हिमावारी के साथ। तो होता है कि उसकी बहन हिमावारी एकदम से एक रोड के बीच में एक कार के सामने आ जाती है और शिनचैन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है और दोनों की साथ में मृत्यु हो जाती है। तो ये कॉमन स्टोरी आपको देखने और जानने को मिलेगी। तो सुनो, ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी नहीं है। जी हाँ, ये एक बिल्कुल फेक स्टोरी है जो कि लोगों के थ्रू बनाई गई है। शिनचैन एक्चुअली में सिर्फ एक इमेजिनेशन है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक्चुअली स्टार्टिंग में शिनचैन की एक कॉमिक सीरीज आई थी जिसे योशितो युशु ने बनाया था, और जब ये कॉमिक सीरीज जापान में पॉपुलर होने लगी तभी इसका एक एनिमे वर्जन लाया गया, एंड ऑफ कोर्स उसका एनिमे वर्जन जापान के साथ साथ इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुआ। बस तो ये थी शिनचैन की रियल स्टोरी, एंड दैट्स ऑल। एंड ऑल्सो वीडियो पसंद आई हो तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, कैसे मुझे नहीं पता, बस कर दो। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर से कर देना, एंड इन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना, ये भी काफी तगड़ी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।